नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड राज्य विशेष से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आगामी झारखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मूल रूप से इस सेशन में मैंने पूर्व में पूछे गए प्रश्नों को ही शामिल किया है जो आपकी तैयारियों को जांचने में एक सार्थक भूमिका निभाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के आज के इस सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पूर्व यदि आप लोग इस सेशन का डिटेल्ड पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से मेरे ऐप मंथन बाय राहुल सर को डाउनलोड कर आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। तो आइए आज के इस सेशन के पहले प्रश्न को देखते हैं और हमारा पहला प्रश्न है, झारखंड से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों में सर्वाधिक लंबा है। ऑप्शन है आपका NH33, NH23, NH32, NH20। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राष्ट्रीय राजमार्ग 20 जो है झारखंड से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों में सबसे लंबा है। और NH20 की कुल लंबाई झारखंड में 391.6 किलोमीटर है, जो बिहार से कोडरमा जिले में, ध्यान रखिएगा, बिहार से कोडरमा जिले में झारखंड में प्रवेश करती है। और यह झारखंड के लगभग बीचों बीच होते हुए यह पश्चिमी सिंहभूम से होकर यह उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है। पश्चिमी सिंहभूम से बाहर निकलती है और उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है। उल्लेखनीय तथ्य है कि झारखंड से गुजरने वाली जो सबसे छोटी NH है, सबसे छोटी NH कौन सी है? तो यह आपका NH143H है। 143H जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, झारखंड से गुजरने वाली सबसे छोटी राजमार्ग है, जिसकी लंबाई केवल 6.5 किलोमीटर है। एक अन्य तथ्य है कि झारखंड राज्य में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की जो लंबाई है वह 3366.8 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, 3366.8 किलोमीटर झारखंड में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है। अगला प्रश्न है, रजरप्पा जलप्रपात किस प्रकार के जलप्रपात का उदाहरण है? ऑप्शन है आपका निक पॉइंट, बी है छिप्रिका, सी लटकती घाटी और डी दैत्याकार सोपान। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रजरप्पा जलप्रपात जो है वह लटकती घाटी, ऑप्शन सी लटकती घाटी का एक उदाहरण है। और रजरप्पा जलप्रपात जो है ये है झारखंड में कहा? तो झारखंड के रामगढ़ जिले में, ध्यान रखिएगा, झारखंड के रामगढ़ जिले में रजरप्पा जलप्रपात है। और यह जो जलप्रपात है भेड़ा नदी बनाती है। ध्यान रखिएगा, भेड़ा नदी रजरप्पा जलप्रपात बनाती है। जब भेड़ा नदी का संगम दामोदर में होता है, दामोदर नदी में होता है, तो वहां पर इस जलप्रपात का निर्माण होता है। उल्लेखनीय तथ्य है कि रामगढ़ में ही आपका छिन्न मस्तिका मंदिर है, छिन्न मस्तिका मंदिर है। यहाँ ठीक इस मंदिर के पीछे ही यह जलप्रपात हमें दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्यतः आधारित है। ऑप्शन है आपका ए कृषि पर, बी उद्योगों पर, सी वन पर और डी खनिजों पर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राज्य की जो अर्थव्यवस्था है यह मुख्यतः खनिजों पर आधारित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और झारखंड में भारत का लगभग 40% खनिज पाया जाता है। यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो मूल रूप से आपका लौह अयस्क, आपका तांबा, यूरेनियम, आपका रूबी अभ्रक और सबसे महत्वपूर्ण कोकिंग कोल। सबसे महत्वपूर्ण क्या है इसमें? कोकिंग कोल और कोयला, गैर कोकिंग कोल, ये दोनों झारखंड में पाए जाते हैं। उल्लेखनीय तथ्य है कि झारखंड कोकिंग कोल और यूरेनियम तथा रूबी अभ्रक का भारत में एकमात्र उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है, कौन कौन से खनिज झारखंड में मिलते हैं? ऑप्शन है आपका पहला लौह अयस्क, दूसरा अभ्रक, तीसरा कोयला और चौथा पेट्रोलियम। यहाँ हमें कूट में उत्तर चुनना है। तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो लौह अयस्क झारखंड में प्राप्त होता है, पहला ये सही है। अभ्रक आपका अगर हम लोग देखें तो कहाँ प्राप्त हो जाता है? अभ्रक आपका
कोडरमा हजारीबाग के जिलों में प्राप्त होता है और गिरिडीह में भी अभ्रक मिलता है यहाँ पे। तीसरा है आपका कोयला, तो कोयला रामगढ़, धनबाद और बोकारो जिलों के साथ साथ आपका देवघर जिले में भी कोयला प्राप्त होता है। और पेट्रोलियम केवल एक ऐसा खनिज है जो झारखंड में प्राप्त नहीं होता है, जबकि लौह अयस्क पश्चिमी श्रीभूमि में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 1, 2 और 3 जो कूट हैं ये सही है, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ एक ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि झारखंड जो है वह आर्कियन आपका धारवाड़ तथा गोंडवाना कालीन चट्टानों से निर्मित है, गोंडवाना कालीन चट्टानों से निर्मित है। और इन चट्टानों में जितने भी खनिज संपदा है वो सभी खनिज संपदा यहाँ पर पाई जाती है, जिसके कारण झारखंड को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। झारखंड में लगभग सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसीलिए इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। और झारखंड में केवल पेट्रोलियम की प्राप्ति नहीं होती है। अगला प्रश्न है बॉक्साइट से संबंधित है, ऑप्शन आपका है मूसाबनी, कर्णपुरा, कोडरमा और पलामू। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बॉक्साइट से संबंधित कौन है आपका पलामू। ध्यान रखिएगा यहाँ पर पलामू के स्थान पर आपका हो जाएगा वर्तमान में लातेहार। और यदि हम लोग देखें तो बॉक्साइट की प्राप्ति झारखंड में होती कहां पर है, तो बॉक्साइट की जो प्राप्ति है झारखंड में वो मूल रूप से आपका पाट के प्रदेशों में होती है। पाट के प्रदेशों में आपका बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। और यह जो पाट का क्षेत्र है इसमें लातेहार, पश्चिमी रांची, लोहरदगा और गुमला जिले शामिल है, जहां पर झारखंड में बॉक्साइट अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। और बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो बॉक्साइट आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। वहीं कोडरमा की बात करें तो कोडरमा में आपका अभ्रक प्राप्त होता है, अभ्रक कर्णपुरा में आपका कोयला प्राप्त होता है, कोयला कर्णपुरा में, और मूसाबनी में आपका तांबा प्राप्त होता है, मूसाबनी में तांबा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है झारखंड भारत का कौन सा राज्य है, तो 23वां, 27वां, 28वां या 29वां। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड भारत का 28वां राज्य है, जिसका निर्माण 15 नवंबर 2000 ईस्वी को दक्षिणी बिहार के 18 जिलों को काट करके बनाया गया था। और 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, इसलिए झारखंड का जो स्थापना दिवस है वह 15 नवंबर को बनाया गया था। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने जिलों का गठन किया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पर है 4, 6, 8 और 5। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड राज्य के गठन के बाद कुल 6 जिलों का निर्माण किया गया था। राज्य गठन के समय झारखंड में कुल जिलों की संख्या 18 थी तथा यहाँ पर 6 जिले जब बढ़ गए तो वर्तमान समय में झारखंड में कुल 24 जिले हैं। और राज्य की स्थापना के बाद जो 6 जिले बनाए गए थे उनमें 6 जिले हैं आपके रामगढ़, लातेहार, आपका सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला, खरसावा तथा अंत में खूंटी को जिला बनाया गया था। अगला प्रश्न है झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, ए में 2.61%, बी 2.72%, सी 3.21% और डी 3.01%। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 2.72% है। और यह 2011 की जनगणना के अनुसार यह आंकड़ा आपके पास में है। और राज्य की कुल जनसंख्या की यदि हम लोग बात करें तो वह है 3,29,88,134। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या 3,29,88,134 है। अगला प्रश्न है झारखंड की साक्षरता दर है, ऑप्शन है आपका 66.40%,
बी है 65.66%, सी है 64.40% और डी है 67.40%। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा झारखंड की जो साक्षरता दर है ऑप्शन ए 66.40% है। और साक्षरता की दृष्टि से देखें तो झारखंड का देश में 33वां स्थान है। ध्यान रखिएगा, झारखंड का साक्षरता के दृष्टिकोण से 33वां स्थान है तथा यह जो आंकड़ा है यह आपका 2011 की जनगणना के अनुसार यह आंकड़ा लिया गया है। राज्य में यदि हम लोग सर्वाधिक साक्षरता दर की बात करें, सर्वाधिक साक्षरता दर की बात करें तो आपका रांची जिले का है। और सर्वाधिक कम, सबसे कम साक्षरता दर, सबसे कम साक्षरता दर की बात करें तो वह पाकुड़ जिले की है। अगला प्रश्न है झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है आपका ए 264, बी 260, सी 270, डी 263। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वर्तमान समय में झारखंड में कुल प्रखंडों की संख्या ऑप्शन ए 264 है। और 264वां जो प्रखंड बनाया गया है वह लातेहार जिला का गारू प्रखंड था। गारू प्रखंड को काट करके इससे सरयू प्रखंड निकाला गया है और 264वां जो प्रखंड बनाया गया है वह लातेहार का सरयू प्रखंड को बनाया गया है। अगला प्रश्न है संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है आपका ए स्वर्णरेखा नदी, बी अजय नदी, सी मयूराक्षी नदी, डी फल्गु नदी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मयूराक्षी नदी के किनारे दुमका जिला में हिजला मेला का आयोजन किया जाता है। और इस मेले का नाम जो है हिजला, यहाँ पाए जाने वाले खनिज हिजलोपाइट के नाम पर इस मेले का नाम हिजला मेला रखा गया है। और संथाल परगना के तत्कालीन कम उपायुक्त थे कास टायर्स। इनके द्वारा ही 3 फरवरी 1890 ईस्वी को दुमका जिले के हिजला मेला का आयोजन किया गया था पहली बार। और 2015 ईस्वी में हिजला मेला को राजकीय मेला का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में है? ऑप्शन है आपका ए मुंडा, बी खरिया, सी हो और डी बिरजिया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंडा जनजाति जो है झारखंड में केवल पाई जाती है। प्रजातीय दृष्टिकोण से हम लोग देखें तो झारखंड में पाई जाने वाली जो मुंडा जनजाति है यह प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड समूह में इसे रखा जाता है। और मुंडा स्वयं को क्या कहते हैं? होड़ोको कहते हैं, स्वयं को होड़ोको कहते हैं तथा इनके गोत्र को क्या कहा जाता है? तो किल्ली कहा जाता है। इनके गोत्र को किल्ली कहा जाता है और स्वयं को होड़ोको कहते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं। ऑप्शन है आपका एम रमा जोइस, बी सीपी राधाकृष्णन, सी एसके सिन्हा और डी केएम सेठ। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा झारखंड के वर्तमान राज्यपाल ऑप्शन बी सीपी राधाकृष्णन है। उल्लेखनीय तथ्य है कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार थे तथा राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू थी जो वर्तमान समय में भारत की राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू वर्तमान समय में भारत की राष्ट्रपति हैं और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी ये। अगला प्रश्न है संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। ऑप्शन है आपका ए हो, बी मुंडा, सी संथाल और डी उरांव। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति ऑप्शन सी संथाल जनजाति है। और दूसरे और तीसरे स्थान पर संथाल के पश्चात उरांव एवं मुंडा जनजाति का स्थान आता है। उल्लेखनीय तथ्य है कि झारखंड में वर्तमान समय में कुल 33 जातियों को जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचित किया जाता है। ध्यान रखिएगा
किसी भी राज्य में जनजाति की जो अधिसूचना है वह अनुच्छेद 342 के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा ये अधिसूचित किया जाता है। और झारखंड की जो 33वीं जनजाति है वह पुराण जनजाति है। ध्यान रखिएगा, पुराण जनजाति को झारखंड की 33वीं जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है। अगला प्रश्न है, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है आपका ए नागदेश, बी गंधर्व देश, सी पुंडरिक देश और डी मत्स्य देश। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड को महाभारत काल में पुंडरिक देश के नाम से जाना जाता था। उल्लेखनीय तथ्य है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को आपका पुंड्र नाम से जाना जाता था। वहीं विष्णु पुराण की बात करें, विष्णु पुराण में आपका इसे मुंड के नाम से जाना जाता है। और वहीं वायु पुराण की बात करें तो इसे मुरंड कहा गया है। वायु पुराण में मुरंड, विष्णु पुराण में मुंड और ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड्र शब्द का उल्लेख किया गया है। वहीं 13वीं शताब्दी में प्राप्त एक शिलालेख में, एक ताम्र पत्र में झारखंड का नाम सर्वप्रथम अंकित किया गया है। झारखंड नाम सर्वप्रथम हमें 13वीं शताब्दी के एक ताम्र पत्र में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? ऑप्शन है आपका ए नेतरहाट, बी पारसनाथ, सी मसांजोर और डी रांची। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड का सबसे ठंडा स्थान नेतरहाट है। और यह नेतरहाट है कहां? तो झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। उल्लेखनीय तथ्य है कि झारखंड में जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र भी कौन सा है? तो वह आपका नेतरहाट है। नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है, या पहाड़ों की मल्लिका या छोटा नागपुर की रानी से नेतरहाट को संबोधित किया जाता है। वहीं रांची जिले को झारखंड का शिमला कहा जाता है। एक अन्य तथ्य है आपका कि जब झारखंड बिहार का एक भाग हुआ करता था तो रांची बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन है आपका 1855-56, बी है 1957-58, सी है 1899-1900 और डी है 1954-55। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में हुआ था। और 1855-56 के इस संथाल विद्रोह का जो मूल नेतृत्व करता थे, ये चार भाई थे, सिद्धू कान्हू चांद और भैरव। और इनके पिता का नाम आपका चुन्नू मांझी था। सिद्धू कान्हू चांद और भैरव के पिता थे और इन्होंने ही संथाल विद्रोह को प्रारंभ किया था। मूल रूप से यह जो विद्रोह था ब्रिटिश शासन महाजन तथा साहूकारों और दिक्कुओं के विरुद्ध आरंभ किया गया एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन मुंडा विद्रोह का नेता था? ऑप्शन है आपका ए सिद्धू कान्हू, बी जतरा भगत, सी बिरसा मुंडा और डी तिरुत सिंह। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिरसा मुंडा विद्रोह के प्रमुख नेता थे, या बिरसा मुंडा ने ही मुंडा विद्रोह का सूत्रपात किया था। और बिरसा मुंडा आंदोलन को झारखंड का सर्वाधिक संगठित और व्यापक आंदोलन माना जाता है। उल्लेखनीय तथ्य है कि बिरसा मुंडा को भगवान के अवतार के रूप में भी मान्यता दी गई है। भगवान के अवतार के रूप में मान्यता किसे दी गई है? तो बिरसा मुंडा को दी गई थी। और यह जो आंदोलन है 1895 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? तो 9 जून 1900 ईस्वी को जेल में हैजे के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी और इसके पश्चात ही यह आंदोलन समाप्त हो गया था। एक अन्य तथ्य है कि बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 ईस्वी को सिंहभूम के जंगलों से गिरफ्तार किया गया था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विभूति 1913 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल थी? ऑप्शन है आपका ए फादर कांस्टेंट लिविंस, बी ठेबले उरांव, सी जयपाल सिंह मुंडा और डी कार्तिक उरांव। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1913 ईस्वी में गठित होने वाले छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में ठेबले उरांव ऑप्शन बी ये शामिल थे। उल्लेखनीय तथ्य है कि 1915 ईस्वी में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम परिवर्तित करके छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया था और इस समाज की स्थापना में आपका जुएल लकड़ा, पॉल दयाल, बंदीराम उरांव और आपके ठेबले उरांव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1912 ईस्वी में आपका जे बार्थोलेमन के द्वारा किया गया था। बार्थोलेमन के द्वारा 1912 ईस्वी में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद ने शपथ ली थी? ऑप्शन है आपका 9 अगस्त 1995, बी है 5 जनवरी 1955, सी है 11 सितंबर 1987 और डी है 31 दिसंबर 1991। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 9 अगस्त 1995 ईस्वी को झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन किया गया था तथा इसके सदस्यों ने शपथ ली थी। उल्लेखनीय तथ्य है कि बिहार विधानसभा के दोनों सदनों में झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद विधेयक को 20 दिसंबर 1994 ईस्वी को पारित किया गया था और इसके पहले अध्यक्ष के रूप में शिबू सोरेन को झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद के प्रथम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था तथा सूरज मंडल को इसका प्रथम उपाध्यक्ष बनाया गया था। और इस परिषद का जो गठन है ये मूल रूप से संथाल परगना के 6 जिले और छोटा नागपुर के जिलों को मिलाकर के किया गया था। उस समय इन दोनों क्षेत्रों में झारखंड या दक्षिणी बिहार के कुल 18 जिले शामिल थे। अगला प्रश्न है, किस दल ने 1952 के आमसभा चुनाव में नारा दिया था, झारखंड अबुआ डाकू दिकू सेनुआ, झारखंड हमारा है दिकुओं को जाना पड़ेगा। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है जेएमएम, बी है आजसू, सी है जेसीसी झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी और डी है झारखंड पार्टी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1952 ईस्वी के आमसभा चुनाव में आपका झारखंड पार्टी ऑप्शन डी ने झारखंड अबुआ डाकू दिकू सेनुआ नारा दिया था। उल्लेखनीय तथ्य है कि झारखंड पार्टी का गठन जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया था और इस दल का मुख्य उद्देश्य था अलग झारखंड राज्य का निर्माण झारखंड पार्टी का मूल उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, हो समुदाय में बधू मूल्य को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपका सुकदाम, बी दीदी, सी बुरु और डी गोनोम। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हो समुदाय में बधू मूल्य को ऑप्शन डी गोनोम कहा जाता है। इसे गोनोम या कोन या गोनोंग भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, हो समुदाय में बधू मूल्य को गोनोम, कोन या गोनोंग की संज्ञा भी दी जाती है। अगला प्रश्न है, झारखंड का कौन सा त्योहार फूलों का त्योहार के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है आपका ए कर्मा, बी सरहुल, सी हेरो और डी जोम नामा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरहुल को फूलों के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है। और झारखंड में जो सरहुल त्योहार है यह चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया, ध्यान रखिएगा, चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को आयोजित किया जाता है और यह जो त्योहार है धरती एवं सूर्य के विवाहोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। और उल्लेखनीय तथ्य है
कि यह झारखंड का बसंतोत्सव भी है और यह जो पर्व है नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। वहीं हेरो का जो शाब्दिक अर्थ होता है यह आपका बुआई या छिटाई है। हेरो शब्द का शाब्दिक अर्थ बुआई या छिटाई होता है, छिटाई करना होता है। और धान की बुआई के समाप्ति के बाद हो समाज में हेरो पर्व का, ध्यान रखिएगा, हो जनजाति में हेरो पर्व का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है डोम्बारी बुरु किस आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन है आपका ए हो विद्रोह, बी संथाल हुल, सी बिरसा उलगुलान और डी ताना भगत आंदोलन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डोम्बारी बुरु की जो घटना है वह बिरसा उलगुलान से संबंधित है और यह जो घटना है यह 9 जनवरी 1899 को 9 जनवरी 1899 को घटित हुई थी और इस दिन अंग्रेजों के खिलाफ डोम्बारी बुरु पर बिरसा भगवान अपने अनुयायियों के साथ सभा कर रहे थे और इस सभा पर अंग्रेजों ने बिना कारण बताए ही गोली चलवा दी थी। इसके पश्चात ही झारखंड में बिरसा उलगुलान या मुंडा उलगुलान ने अपना उग्र रूप धारण कर लिया था। अगला प्रश्न है ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों से कुसुम और आसन आदि पेड़ों पर रेशम और लाख उगाने के लिए एक विशेष कर लिया जाता था। इस कर का क्या नाम था? तो ऑप्शन है आपका ए दलकट्टी, बी जमाबंदी, सी रसद और डी चराई। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों से कुसुम और आसन आदि के पेड़ों पर रेशम और लाख उगाने के लिए दलकट्टी नामक एक विशेष कर लिया जाता था। अगला प्रश्न है सौरिया पहाड़िया बेरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते हैं? ऑप्शन है आपका ए सूर्य, बी जल, सी धरती और डी वायु। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बेरू गोसाई जो है सूर्य का प्रतीक है और सूर्य को बेरू गोसाई के रूप में सौरिया पहाड़िया पूजा करते हैं। उल्लेखनीय तथ्य है कि सौरिया पहाड़िया जो है झारखंड की एक आदिम जनजाति है जो मुख्य रूप से संथाल परगना के आपका साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका और जामताड़ा जिलों में निवास करती है और झारखंड की यह जनजाति झूम कृषि या जिसे हम लोग स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं उसका अभ्यास करती है। अगला प्रश्न है मुंडाओं की पुरखा कहानियां एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है। इस परंपरा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपका ए नागवंशावली, बी सहिया गीत, सी सोसोबोंगा और डी होर संवाद। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मुंडाओं की पुरखा कहानियां को हम लोग सोसोबोंगा के नाम से जानते हैं। उल्लेखनीय तथ्य है कि सोसोबोंगा को असुर कहानियों के रूप में भी जाना जाता है। इसमें मुंडाओं के सर्वोच्च देवता सिंहबोंगा का असुरों के ऊपर उनकी विजय आदि के वर्णन का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक आभूषण नहीं है? ऑप्शन है आपका ए तरपत, बी पैला, सी तरका और डी हंसुली। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पैला जो है आपका झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक आभूषण नहीं है। पहला आभूषण नहीं है, ये एक कटोरे के समान एक बर्तन है जिससे धान या अन्य विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को मापा जाता है और झारखंड में पहला जो है यह धोकरा कला के द्वारा बनाया जाता है। वहीं तरपत, तरका और हंसुली झारखंड की महिलाओं के पारंपरिक आभूषण है। अगला प्रश्न है कर्मा नृत्य के दो प्रकार कौन से हैं? ऑप्शन है आपका ए घुड़िया एवं पनारी, बी मागे एवं जोरगो, सी गोतियो एवं छऊ और डी आपका खेमटा एवं भिनुसारी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा झारखंड में कर्मा नृत्य के दो प्रकार हैं और वह दो प्रकार हैं ऑप्शन डी खेमटा और भिनुसारी कर्मा के दो प्रकार के रूप हैं। और कर्मा जो है झारखंड के जनजातियों का एक प्रमुख त्योहार है जिसे भादो महीने के एकादशी को मनाया जाता है
और इस अवसर पर घर या आंगन में कर्मा वृक्ष को रोप करके उसकी पूजा की जाती है। और कर्मा नृत्य में आपका मांदर मांदर आपका झांझ और मंजीरा जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। मांदर झारखंड का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान पर रामरेखा धाम है, जो एक ऐसे स्थान के रूप में विख्यात है जहां प्रभु वनवास के दौरान 2 बार आए थे। ऑप्शन है आपका ए संथाल परगना, बी सिमडेगा, सी साहेबगंज और डी सरायकेला खरसावा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रामरेखा धाम जो है यह आपका झारखंड के सिमडेगा जिले में है और वनवास के दौरान प्रभु श्री राम ने इस क्षेत्र में 2 बार दौरा किया था। यहाँ पर अग्नि कुंड आपका चरण पादुका और सीता चूल्हा आपका गुप्त गंगा जैसे कुछ पुरातात्विक संरचनाओं का भी पता चला है। और वनवास की अवधि के दौरान ही श्री रामचंद्र ने इस मार्ग का अनुसरण किया था। तो झारखंड एमसीक्यू से संबंधित आज का जो सेशन था यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के सेशन से भी आप लोगों को लाभ हुआ होगा। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो वीडियो को अपने ग्रुप्स और मित्रों के साथ शेयर करने के अतिरिक्त लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन वाली घंटी को दबा दें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।